सेमी एग्जाम गाइड चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है यही सच है कहानी, जो मन्नू भंडारी द्वारा रचित कहानी है। इसके 35 महत्वपूर्ण प्रश्न आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सिलेबस में हिंदी विषय के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी होंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यही सच है कहानी के रचनाकार कौन है? बहुत ही सरल प्रश्न है। हम जीरो से लेकर और टॉप मोस्ट क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। मन्नू भंडारी इसके लेखक हैं। मन्नू भंडारी जो लेखिका हैं वो हिंदी की बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका रही हैं। इन्होंने ज़्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार और स्त्री पुरुष संबंधों पर, स्त्री और पुरुष के संबंधों पर अपनी लेखनी ज़्यादा चलाई है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही सच है कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1960, 1962, 1965, 1970। तो यही सच है कहानी 1962 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही सच है कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? नया प्रतीक, हंस, कहानी, धर्मयुग। यही सच है कहानी मन्नू भंडारी को व्यवस्थित लेखक का बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस कहानी ने। और यह कहानी नया प्रतीक में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी, नया प्रतीक पत्रिका में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4, कहानी का प्रमुख तथ्य क्या है? ग्रामीण जीवन की समस्याएं, पारिवारिक विडंबना, प्रेम और निर्णय की दुविधा, स्वतंत्रता आंदोलन। राइट आंसर होगा प्रेम और निर्णय की दुविधा, क्योंकि इस कहानी में प्रेम भावनाओं और सामाजिक दायित्वों के बीच झूलती युवा जो पीढ़ी है उसकी सामाजिक दायित्व के बीच झूलती युवा मानसिकता को दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? गीता, अजय, संजय, रमा। तो इसका केंद्रीय पात्र गीता है। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि गीता पूरी कहानी का केंद्रीय पात्र है और गीता के इर्द गिर्द ही कहानी पूरी घूमती है। गीता के चारों ओर ही कहानी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गीता का प्रेमी कौन था? अजय, संजय, मोहन, सुधीर। तो गीता का प्रेमी कौन था? ऑप्शन नंबर ए, अजय। अजय गीता का प्रेमी था। अजय और गीता का संबंध कहानी को भावात्मक मोड़ देता है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गीता का विवाह किससे तय हुआ था? अजय से, संजय से, सुधीर से, मोहन से। सही आंसर देंगे तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। गीता का विवाह संजय से तय हुआ था, जिससे कहानी में बड़ी रोचकता आ जाती है। प्रश्न नंबर 8, गीता और अजय का प्रेम संबंध किस प्रकार का था? औपचारिक, गहरा और भावात्मक,
केवल पत्राचार तक सीमित, सामाजिक दबाव वाला। तो इसका राइट आंसर होगा गहरा और भावात्मक। दोनों में आपसी बहुत गहरा प्रेम था। गीता और अजय का संबंध आत्मीय और संवेदनशील था, परंतु सामाजिक दबाव ने उसमें बाधा डाली थी। सामाजिक दबाव ने उसमें बाधा डाली थी। क्वेश्चन नंबर 9, कहानी की प्रमुख थीम, यानी पूरी कहानी का एक तरह से सार थीम क्या थी? स्त्री स्वतंत्रता, प्रेम और यथार्थ का संघर्ष, परिवार का विघटन, सामाजिक बंधन। राइट आंसर होगा प्रेम और यथार्थ का संघर्ष, ऑप्शन नंबर बी। मित्रों, कहानी ये दिखाती है कि प्रेम होते हुए भी यथार्थ और समाज के बीच में निर्णय कैसे बदल जाता है। इस चीज पर कहानी मुख्य फोकस करती है। 10वां प्रश्न है, कहानी का शीर्षक यही सच है किस ओर संकेत करता है? जीवन की कटु सच्चाई, पारिवारिक मजबूरी, प्रेम की विजय, आधुनिकता का प्रभाव। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन की कटु सच्चाई, क्योंकि इसका शीर्षक यही है। जीवन में सब कुछ मनोनुकूल नहीं होता, मनुष्य को अपनी मन की इच्छा के अनुसार जीवन में सब कुछ नहीं मिलता, उसे यथार्थ को स्वीकार करना पड़ता है। कहानी का मूल भाव यही है। प्रश्न नंबर 11, यही सच है कहानी किस विधा से संबंधित है? बहुत ही सरल प्रश्न है। ऐतिहासिक कहानी है या मनोवैज्ञानिक कहानी है, सामाजिक व्यंग्य है, प्रहसनात्मक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें पात्रों के मनोभावों और निर्णय की दुविधा का गहन चित्रण किया गया है, पात्रों के मन की भावनाओं का और उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का। 12वां प्रश्न है, अजय की मानसिक स्थिति किस रूप में चित्रित होती है? आक्रोशपूर्ण, भावुक और असहाय, उदासीन, व्यंग्यात्मक। अजय की मानसिक स्थिति किस रूप में चित्रित होती है कहानी में? तो ऑप्शन नंबर बी, भावुक और असहाय, क्योंकि अजय प्रेम तो करता है लेकिन हालातों के आगे वो खुद को क्या पाता है? असहाय महसूस करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, संजय का चरित्र किसका प्रतिनिधि है? आधुनिक प्रेमी, पारंपरिक जिम्मेदार मनुष्य, भावुक साथी, स्वतंत्रता प्रिय युवक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, पारंपरिक जिम्मेदार पुरुष की। पारंपरिक जिम्मेदार पुरुष का प्रतिनिधित्व संजय का चरित्र करता है, क्योंकि संजय जो है वो विवाह और सामाजिक दायित्वों का प्रतीक इसमें माना गया है। सामाजिक दायित्वों का प्रतीक इसमें माना गया है। अगला प्रश्न होगा 14वां, गीता के विवाह के अवसर पर अजय क्या करता है? विवाह में नहीं आता, विवाह में शामिल होता है, गीता से भागने का प्रस्ताव रखता है, संजय से झगड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, विवाह में शामिल होता है। अजय जो है वो स्थिति को स्वीकार कर लेता है और गीता के विवाह में शामिल होकर वह यथार्थ का सम्मान करता है। 15वां प्रश्न, कहानी किस वर्ग के जीवन को प्रस्तुत करती है? उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, ग्रामीण वर्ग।
मन्नू भंडारी की यह कहानी किस वर्ग को प्रस्तुत करती है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आप सबने कहानी पढ़ी होगी। मध्यम वर्ग को चित्रित करती है कहानी, और मन्नू भंडारी की ज़्यादातर कहानियाँ मध्यम वर्गीय और स्त्री पुरुष संबंधों पर आधारित हैं, उनके जीवन की दुविधाओं पर आधारित हैं। तो मध्यम वर्ग राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों, कहानी में जो भी प्रश्न शामिल किए गए हैं, प्रश्नों को बड़ी गहराई से छांटा गया है और कहानी को पढ़कर समझकर प्रश्नों का निर्माण किया गया है। एक एक प्रश्न का निर्माण ऑप्शन को ध्यान में रखकर किया गया है। कोई भी ऑप्शन दोबारा रिपीट ना हो और आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मैटर देने की कोशिश करें। इसी को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाई जाती है मित्रों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इसी प्रकार का मैटर हमेशा मिलता रहेगा। तो क्वेश्चन है, कहानी में प्रमुख रूप से किस प्रकार का संघर्ष दिखाया गया है? सामाजिक संघर्ष, आंतरिक मनोवैज्ञानिक संघर्ष, आर्थिक संघर्ष, धार्मिक संघर्ष। ऑप्शन नंबर बी आंतरिक मनोवैज्ञानिक संघर्ष इसमें दिखाया गया है, क्योंकि गीता और अजय दोनों अपने भावनात्मक और यथार्थ के बीच झूलते हैं। वो सामाजिक बंधनों में बंधे हुए हैं और एक दूसरे को प्रेम भी करते हैं। वो समाज से डरते भी हैं, इसलिए वो समाज और अपने प्रेम के बीच द्वंद्व में फंसकर रह जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। कहानी में सच किसे कहा गया है? गीता का विवाह संजय से होना, अजय का गीता को खोना, समाज का दबाव या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी, क्योंकि सच का अर्थ जीवन की व्यवस्थाओं और वास्तविकताओं को स्वीकार करना बताया गया है। तो इसमें गीता का विवाह संजय से होता है, अजय गीता को खो देता है और समाज का दबाव रहता ही है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, कहानी का कथानक किस शैली को प्रस्तुत करता है? किस शैली में है? क्रमबद्ध शैली, फ्लैशबैक शैली, संवाद शैली या रूपक शैली। तो ये फ्लैशबैक शैली को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर बी, कहानी फ्लैशबैक में चलती है, क्योंकि कहानी स्मृति और वर्तमान घटनाओं को मिलाकर चलती है। पहले क्या हुआ और अब क्या चल रहा है, इस प्रकार कहानी में चलता रहता है। अगला प्रश्न है 19वां। यही सच है किस आंदोलन के बाद की साहित्यिक देन है? यही सच है कहानी किस आंदोलन के बाद के साहित्य की देन है? छायावादोत्तर, प्रगतिवाद, नई कहानी आंदोलन, प्रयोगवाद। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नई कहानी जो आंदोलन जो हुआ था वो मनुष्य की व्यक्तिगत जीवन, संबंधों और मध्यम वर्गीय दुविधाओं को ध्यान में रखकर हुआ था। नई कहानी का मूल स्वरूप यही था, मध्यम वर्ग उसका केंद्रीय बिंदु था। प्रश्न नंबर 20, कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? संदेश क्या है? प्रेम की असफलता, सामाजिक यथार्थ का सम्मान, स्त्री की व्यवस्था, आधुनिकता का प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक यथार्थ का सम्मान। कहानी यही बताती है कि व्यक्तिगत भावनाओं से अधिक सामाजिक यथार्थ का महत्व होना चाहिए। यथार्थवाद को स्थापित करती है। 21वां प्रश्न है, यही सच है कहानी की भाषा शैली कैसी है? संस्कृत निष्ठ, बोलचाल की सरल भाषा, उर्दू मिश्रित, फारसी उर्दू मिश्रित या दार्शनिक। तो बोलचाल की सरल भाषा है कहानी की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, क्योंकि मन्नू भंडारी की जो भाषा है वो सहज और संप्रेषणीय भाषा का प्रयोग वो करती हैं, जिसमें पात्रों की भावनाओं को स्वाभाविक रूप से दर्शाया जाता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22वां, कहानी का प्रमुख भाव क्या है? यानी कि यही सच है कहानी चल रही है और इसका प्रमुख भाव यही सच है। इसका प्रमुख भाव क्या है? श्रृंगार, करुण, वीर, शांति। तो इसका करुण प्रमुख भाव है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि गीता और अजय के प्रेम का अंत्यकरण की स्थिति इसमें दर्शाई गई है और उसमें करुण रस प्रधान है, करुण रस। 23वां प्रश्न है, गीता का चरित्र किस प्रकार का है? दुविधाग्रस्त और संवेदनशील, क्रांतिकारी, अत्यंत आत्मनिर्भर, नकारात्मक। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, दुविधाग्रस्त और संवेदनशील। गीता समाज और प्रेम दोनों के बीच उलझी हुई एक संवेदनशील युवती के रूप में इसमें सामने आती है। राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24वां, अजय और संजय में क्या अंतर दिखाया गया है? दोनों एक जैसे हैं, अजय भावुक, संजय व्यवहारिक, अजय व्यावहारिक, संजय भावुक, दोनों ही नकारात्मक। तो इसमें अजय को भावुक बताया गया है और संजय को व्यवहारिक बताया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और यही जो इन दोनों का स्वभाव है, यही गीता के निर्णय और कहानी में मोड़ का कारण बनता है। कहानी इन्हीं दो कारणों से मोड़ लेती है। प्रश्न नंबर 25वां, इस कहानी की कथन शैली किसकी विशेषता है? इस कहानी की कथन शैली प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मन्नू भंडारी, फणीश्वरनाथ रेणु। राइट आंसर होगा सी। बहुत ही सरल प्रश्न है। संवाद प्रधान कहानी और मनोवैज्ञानिक कहानी। अगला प्रश्न है 26वां, यही सच है कहानी का अंत किस प्रकार का है? दुखांत, सुखांत, विडम्बनापूर्ण, यथार्थवादी, व्यंग्यात्मक। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कहानी के अंत में प्रेम की असफलता बताई गई है, प्रेम की असफलता है और विवाह की सफलता, यानी समाज के रीति रिवाजों का यथार्थवाद उस पर प्रभावी है। 27वां प्रश्न है, यही सच है कहानी किस साहित्य प्रवृत्ति की कहानी है? प्रगतिवादी, नई कहानी, प्रयोगवादी, छायावादी। तो आप सभी को पता है नई कहानी के रूप की कहानी है, क्योंकि इसमें मानसिक संघर्ष को प्रमुखता, व्यक्तिगत संबंधों और मानसिक संघर्ष को प्रमुखता दी गई है और यही नई कहानी के मूल स्रोत थे। गीता के विवाह का प्रसंग कहानी में किसका प्रतीक है? 28वां प्रश्न है। सामाजिक स्वीकृति, व्यक्तिगत विद्रोह, प्रेम की असफलता, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। सामाजिक स्वीकृति भी है, व्यक्तिगत विद्रोह भी है, प्रेम की असफलता भी है। अगला प्रश्न 29वां, अजय का गीता से प्रेम किस आधार पर था? आर्थिक, भावनात्मक और आत्मीय, पारिवारिक, सामाजिक प्रतिष्ठा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, भावनात्मक और आत्मीय प्रेम था, परंतु सामाजिक परंपरा आड़े आ रही थी। सामाजिक परंपरा या यथार्थवाद उनके आड़े आ रहा था। 30वां प्रश्न, कहानी का मूल प्रश्न क्या है? यही सच है कहानी का मूल प्रश्न क्या है? क्या प्रेम विवाह से ऊपर है? क्या स्त्री स्वतंत्र है? क्या समाज का दबाव सर्वोपरि है? क्या व्यक्ति अपनी भावनाओं को बचा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या प्रेम विवाह से ऊपर है?
पूरी कहानी इसी दुविधा के इर्द गिर्द घूमती है। संपूर्ण कहानी इसी दुविधा के ऊपर घूमती है। प्रश्न नंबर 31वां, कहानी का कालखंड किस समय का है? कहानी का समय स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता उत्तर भारत का मध्यम वर्गीय जीवन, आधुनिक उत्तर औपनिवेशिक ग्रामीण भारत का जीवन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता उत्तर भारत का मध्यम वर्गीय जीवन, क्योंकि नई कहानी आंदोलन का सूत्रपात स्वतंत्रता उत्तर भारत की परिस्थितियों को चित्रित करता है। यही उसका नई कहानी का मूल स्रोत था, यही इसके मुख्य बिंदु थे। 32वां प्रश्न, यही सच है कहानी का फिल्मी रूपांतरण किस नाम से हुआ था? रजनीगंधा, अंकुर, घरौंदा, स्पर्श, नई कहानी। यही सच है कहानी जो बनी, यही सच है कहानी जो थी उसके ऊपर फिल्म बनी थी, और वो फिल्म का टाइटल क्या था, उसका नाम क्या था? तो रजनीगंधा उसका नाम था, ऑप्शन नंबर ए। और ये फिल्म बनाई थी वासु चटर्जी ने। ये क्वेश्चन DSSB में कई बार पूछा गया मित्रों। क्वेश्चन नंबर 33वां, फिल्म रजनीगंधा में गीता का पात्र किस अभिनेत्री ने निभाया था? तो विद्या सिन्हा, जया भादुरी, रेखा, जरीना बहार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्या सिन्हा ने गीता का किरदार उस रजनीगंधा फिल्म में निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34वां, यही सच है कहानी में कथानक का विकास किस पर आधारित है? बाहरी घटनाओं पर, आंतरिक द्वंद्व और स्मृतियों पर, सामाजिक परिवेश पर, नाटकीय संघर्ष पर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक द्वंद्व और स्मृतियों पर, क्योंकि कहानी का विकास मुख्यतः गीता और अजय की स्मृतियों व मनोभावों के ऊपर ही चलता है। पैंतीसवां प्रश्न, यही सच है कहानी में हमें क्या शिक्षा मिलती है? प्रेम सबसे बड़ा है, समाज को तोड़कर जीना चाहिए, जीवन में यथार्थ का स्वीकार अवश्य है, विवाह केवल औपचारिकता है। ऑप्शन नंबर सी, जीवन में यथार्थ को स्वीकार करना आवश्यक है। यही कहानी का संदेश है, क्योंकि जीवन की कठोर सच्चाई को स्वीकार करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। यह कहानी दर्शाती है। आज की वीडियो में इतना ही। 35 प्रश्न आपको दिए गए हैं, और 35 प्रश्नों में उम्मीद करते हैं आपको अपनी तैयारी को जांचने का मौका मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।